बुद्धि बड़ी या पैसा? महाराज आप धनी हैं अमीर हैं। हा 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 हा, मैं राजा हूँ, धनी अमीर राजा, मुझे घमंड है इस राज सिंहासन पर। महाराज हमें धनी होने का अहंकार नहीं होना चाहिए, बुद्धि को धन से श्रेष्ठ समझना चाहिए। रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? महाराज मैं आपके मन में छिपे पैसे के मोह को जानती हूँ। महाराज यदि आप सच जानना चाहते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही सारे कार्य संभव होते हैं। बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लूट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। धन की निंदा। रानी तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना धन के तुम बुद्धि से कैसे काम करती हो। रानी तुम 2-4 नौकरों के साथ नगर के बाहर एक दूसरे मकान में चले जाओ। वहाँ खर्च करने के लिए ना तो ध्यान दिया जाएगा आना को सामान, और तुम्हारे जेवर भी उतार लिए जाएंगे। ऐसा क्या? जाओ सिद्ध करो कि बुद्धि ही सबसे बड़ा है। एक दिन में सिद्ध कर दूंगी कि संसार में बुद्धि ही सब कुछ है, पैसा कुछ नहीं। अब मैं नगर के बाहर पहुँच चुकी हूँ और वह रहा दूसरा मकान। अब मैं नगर के बाहर वाले दूसरे मकान में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है और सब चीज अस्त व्यस्त है। दासी 2 ईंटें लाऊं। दासी ईंटों को सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से मेरे नाम का मुहर लगा दो। जी रानी, इनका क्या करना है? तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ। उससे कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपए मंगवाए हैं। कुछ दिनों में रुपए सूद के साथ लौटा दिए जाएंगे और धरोहर वापस ले ली जाएगी। जैसा आज्ञा रानी। धन्नू सेठ, यह रानी का धरोहर है और रानी ने 10,000 रुपए मंगवाए हैं। रानी का धरोहर, जरूर इसमें कीमती जेवर होंगे। मैं चुपचाप रुपए दे देता हूँ। दासी यह लो 10,000 रुपए और यह रुपए रानी को जाकर दे देना। और वो रहा दासी और उनके हाथ में रुपए का थैला भी है। रानी मैंने सेठ से रुपए ले आया हूँ। बहुत बढ़िया, मैं इन रुपए से व्यापार शुरू करूंगी और थोड़ी ही दिनों में इतना धन आ जाएगा कि सेठ के रुपए चुकता हो जाएं। थोड़े ही दिनों में मेरे पास इतना धन आ गया है कि सेठ के रुपए चुकाने के बाद भी काफी रुपए बच गए। मैं उन रुपयों से गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा लूंगा। थोड़े ही दिनों में रानी ने मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए हैं। अब रानी का यश चारों ओर फैलने लगा है। रानी के चले जाने के बाद मैं अब अकेला रह गया हूँ। रानी मेरे कामकाज में उचित सलाह दिया करते थे। दुष्ट लोगों के दाल नहीं गल पाते थे। अब धूर्त लोग आकर मुझे लूटने लगे हैं। मुझे राजकाज में मन नहीं लग रहा है। मैं अपना राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देश भ्रमण के लिए निकलूंगा। अब मैं राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देश भ्रमण के लिए निकल पड़ा हूँ। बहुत चल लिया, अब मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ। यह तो राजा है, मैं इन्हें ठगता हूँ। महाराज मैंने अपनी एक आंख आपके पास 2,000 रुपए में गिरवी रखी थी। अब आप अपने रुपया लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। भाई मेरे पास किसी की आंख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। महाराज मैं मंत्री को नहीं जानता, मैंने तो आंख आपके पास गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंखें दे। मैं क्या करूं, मेरी इज्जत खतरे में है। ऐसा करो कि तुम 4,000 रुपए लेकर चले जाओ। चलो किसी तरह मुझे उस आंख वाले से पीछा छूटा। महाराज मैंने अपना एक कान आपके पास गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। नहीं, मेरे पास काम नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम 40,000 रुपए ले लो। चलो रुपए देकर मुझे उससे पीछा छूटा। अब मुझे आगे चलना चाहिए। अब मैं भी इस राजा को ठगती हूँ। महाराज मैंने अपनी एक नाक का आपके पास 2,000 रुपए में गिरवी रखी थी। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी ना मुझे वापस कीजिए। भाई मेरे पास किसी की नाक नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। महाराज मैं मंत्री को नहीं जानती, मैंने तो ना आपके पास गिरवी रखी थी, आप ही मेरी ना दें। तुम ऐसा करो कि 20,000 रुपए के बदले में मैं 40,000 रुपए देता हूँ। ठगों ने मेरे सारे रुपए ऐंठ लिए। मेरे पास जो धन था वह ठगों ने लूट लिया। मैं खाली हाथ राजकुमारी चौबुला के देश पहुँचता हूँ। हम सब सिंह देश के पहरेदार हैं। राजकुमारी चौबुला इस देश की राजकन्या है। वह बहुत सुंदर है। राजकुमारी चौबुला की सुंदरता को देखकर कई दूर दूर के राजकुमारों ने उनसे शादी का इच्छा जाहिर किया है। राजकन्या की शर्त है कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। दूर दूर से कई राजकुमार उसके साथ शतरंज खेलने आए और हार कर जेल में पड़े हैं। आपने सही कहा दोस्त, राजकुमारी चौबोला को जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। उनके जैसा सुंदर स्त्री इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्या राजकुमारी चौबुला इतनी सुंदर है? तब मैं उससे विवाह करना अवश्य चाहूंगा।
राजकुमारी ने महल से कुछ दूर एक बंगला बनवा दिया है। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते हैं, इसलिए आप भी इस बंगले में रुके। मैं तुरंत राजकुमारी को सूचना दे आता हूँ। जी अच्छा है, मैं यही इस बंगले में ठहरता हूँ। इसी महल के अंदर आप ठहरे, मैं राजकुमारी से मिलकर आता हूँ। काश मेरा विवाह राजकुमारी चौबोला से हो जाता, कितना अच्छा रहता। राजकुमारी चौबोला की जय हो। आपसे विवाह करने की इच्छा से एक राजा आया है। मैं उस राजा को तोता के द्वारा विवाह की शर्त लिखकर भेजता हूँ। राजकुमारी चौबोला ने चिट्ठी को तोता के द्वारा भेजा, जिसमें विवाह की शर्तें लिखी है और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि मैं शतरंज में हार गया तो मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। महाराज, मैं राजकुमारी चौबोला हूँ, क्या आप मुझसे शतरंज खेलना पसंद करेंगे? जी हाँ, मैं अवश्य आपसे शतरंज खेलूंगा। महाराज, अब आप शतरंज में हार चुके हैं। शर्त के अनुसार आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप कारावास में रहेंगे। राजकुमारी चौबोला से शतरंज में हारकर मैं कारावास में आ गया हूँ। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? रानी की जय हो। राज्य की दशा बिगड़ चुकी है और राजा नगर से बाहर हैं और वो अभी तक राज्य वापस नहीं आए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ यह जानकर कि राजा अब तक राज में वापस नहीं आए हैं। मैं स्वयं राजा की खोज के लिए निकलूंगी। दासी और नौकरों से मुझे पता चला है कि राजा इसी रास्ते से आगे गए हैं। यह कौन व्यक्ति आ रहा है? यह तो एक आंख का अंधा है। रानी साहिबा, मैंने अपनी एक आंख आपके पास 2000 रुपए में गिरवी रखी थी। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। अच्छी बात है, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। ऐसा करो कि तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तौल की जो आंखों होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसा नहीं कीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरी आंखें ना निकाले। मैं इसके बदले 4000 रुपए देता हूँ। रानी साहिबा, मैंने आपके पास अपना कान 2000 रुपए में गिरवी रखी थी। आप अपने रुपए लेकर मेरी कान वापस कीजिए। अच्छी बात है, मेरे पास बहुत से लोगों की कानें गिरवी है, उन्हें में तुम्हारी भी होगी। ऐसा करो कि तुम अपने दूसरे कान निकाल कर मुझे दो, उसके वजन के जो कान होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी साहिबा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मेरे कान ना काटे। मैं आपको 4000 रुपए दंड स्वरूप देता हूँ। रानी साहिबा, मैंने आपके पास अपनी नाक 2000 रुपए में गिरवी रखी थी। आप अपने रुपए लेकर मेरी नाक वापस दीजिए। अच्छी बात है, मेरे पास बहुत से लोगों के नाकें गिरवी हैं, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। ऐसा करो कि तुम अपनी गर्दन काट कर दो, ताकि मैं उसमें नाक को एडजस्ट करके देख सकूं कि तुम्हारी कौन सी नाक है। रानी साहिबा, आप ऐसा मत कीजिए, मैं माफी मांगती हूँ। निवेदन करती हूँ कि आप मुझे दंड ना दे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दंड स्वरूप 4000 रुपए आपको देती हूँ। इन ठाकुर ने महाराज को अवस्था का होगा, मैं उसका बदला ले चुकी हूँ। अब ये ढग किसी और को नहीं ठगेंगे। अब मुझे राजा को ढूंढने के लिए राजकुमारी चौबोला के देश में जा रही हूँ। राजकुमारी चौबोला से विवाह करने की इच्छुक से आए राजा अब कारागार में बंद हो गए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें शतरंज में हरा सके। जी हाँ, वह अलग ढंग से खेलती है। क्या महाराज शतरंज में हार कर जेल पहुँच गए हैं? मुझे महाराज को बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि राजकुमारी चौबोला किस प्रकार शतरंज चलती है। अब मुझे सारा भेद समझ में आ गया है। अब मैं पुरुष का वेश धारण कर राजकुमारी चौबोला के महल में पहुंचती हूँ। मैं पुरुष का वेश धारण कर लिया हूँ। अब मैं राजकुमारी चौबोला से शतरंज खेलूंगी और उसे हरा दूंगी। राजकुमारी शतरंज में जीत चुका हूँ। मैं विवाह की तैयारी करती हूँ। विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रही भावरे पड़ने की परंपरा, तो वह घर चलकर पूरी हो जाएगी। वहीं पर धूमधाम से शादी की जाएगी। राजकुमारी का विवाह निश्चित होते हैं सारे कैदी मुक्त कर दिए गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासी और बहुत सारे धन के साथ अपने नगर को चली। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। और राजा भी कारागार से मुक्त होकर अपने नगर में आया। मैं राजा हूँ, अब मैं कारागार से मुक्त होकर वापस अपने नगर जा रहा हूँ। मैं लौटकर अपने नगर में आ गया हूँ।
अरे यह क्या, रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें नजर आ रहे हैं। रानी को मैंने तो एक पैसा नहीं दिया था, उसके पास इतना धन कहां से आया, उसने यह लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। वाकई रानी की बुद्धिमत्ता पर मुझे यकीन हो गया है। रानी तुमने मेरी आंखें खोल दी, अभी तक मेरे लिए पैसा ही सब कुछ था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कुछ नहीं है। महाराज, आपको बुद्धि पर विश्वास हो गया, यह मेरे लिए बड़ी बात है, शुक्रिया। मेरी प्यारी रानी, इस प्रकार रानी साहिबा ने बुद्धि को पैसे से भी बड़ी साबित कर दिया। बुंदेलखंड की लोक कथा।